परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्री गुरुरङ्घ्रिपद मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम। जय तु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनासो मुकंदम। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते। अद्यवत विशतु मानस राजहंस। मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तै। कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्रह पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम। बिभ्रद वासम कणक कपिशम वैजयंती च मालम। रंधान वेणुरधर सुदियो पूरियन गोप वृंदय। बृंदारण्य बृंदारण्य सपद रमणम प्रसीदम कीर्ति कीर्ति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम। बटे पत्रस्य पुटस्य आनय बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। रामाय रघुनाथाय नाथाय सीताये पत्नी नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं। यद कृपालतोहं वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजाओ रही है। छम छम छमाती आजा पानी बुला रही है। भागवत महापुराण भूमिका। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्यान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरनार बिंदुओं में दास का प्रणाम, बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। गत वक्तव्य में हम चर्चा कर रहे थे, जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हो रहा था और भगवान से, गोविंद से जो है उन्होंने लौ लगाई, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन की भुजा थकित भये, बसन रूप भय श्याम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल बाहुबल, चौथा है बलदाम। सूर्य किशोर कपा कपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब भगवान कृष्ण जो है वो वसन रूप वस्त्रावतार बन करके आए, तभी जो है द्रौपदी कौरवों को श्राप देने लगी। उस समय माता गांधारी ने द्रौपदी को श्राप देने से रोका। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। वन में तह तह के अनेक कष्ट सहकर पांडवों ने सहकर पांडवों ने 12 वर्ष व्यतीत किए और अज्ञातवास के समय पांडव वेश बदलकर महाराज विराट के यहाँ आए। वहां महाराज विराट के यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर उनके सलाहकार बने। भीम ने रसोइये का काम किया और अर्जुन को उर्वशी अप्सरा का नपुंसक होने का श्राप था, इसलिए बृहन बृहन्नला बनकर महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गान की शिक्षा प्रदान करने लगे। नकुल सहदेव अश्वपालक बने। जब 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने को था, उस समय कीचक की दृष्टि जो है वो द्रौपदी पे पड़ जाती है। यह बात भीम को बताई तो भीम ने द्रौपदी के माध्यम से कीचक को एकांत में बुलवाया और उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु का समाचार जब दुर्योधन ने सुना तो कहने लगा कि कीचक जैसे बलवान को मारने का सामर्थ्य भीम के अलावा किसी में नहीं है। हो न हो पांडवों ने महाराज विराट के यहाँ शरण ले रखी है। दुर्योधन ने संपूर्ण सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय महाराज विराट कहीं गए हुए थे। उनके स्थान पर उनका पुत्र उत्तर युद्ध करने आया, परंतु जब उसने कौरवों की विशाल सेना को देखा तो वहां से भागने लगा। अर्जुन ने उत्तर को अपने बल का परिचय दिया और गांडीव उठाकर अकेले ही कौरवों की विशाल सेना परास्त कर दिया। महाराज विराट को जब ये पता लगा कि पांडव हमारे यहाँ दास बनकर रह रहे हैं तो बड़े लज्जित हुए और उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा, इसे मैंने शिक्षा ग्रहण कराई है, यह मेरी पुत्री के समान है, इसलिए इसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर दीजिएगा। अर्जुन को इस प्रकार कहने पर उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया गया। पांडवों ने प्रस्ताव के लिए भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके हस्तिनापुर भेजते हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की बड़ी तैयारी कर रखी थी और जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनका स्वागत किया और उनसे भोजन के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, या तो खाने वाले में भूख हो
अथवा खिलाने वाले में वह प्रेम हो, यहाँ दोनों ही बात नहीं है भैया। न मुझे भूख है और न तुम में वह प्रेम है, और मेरा भोजन तो आज पहले से ही काका विदुर के यहाँ निश्चित है। जैसे ही विदुर काका ने यह बात सुनी, श्री कृष्ण आज हमारे घर पर पधारेंगे, तो वो गदगद हो गए। भगवान श्री कृष्ण के भोजन की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम पांडवों को उनका राज्य दे दो। यदि राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो, वह संतोषी हैं, इतने में ही मान जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, अच्छा मात्र 5 गांव, तो उन्हें 5 गांव दे दिए जाएं। शकुनि ने कहा, दुर्योधन कृष्ण बड़े छलिया हैं, इन्होंने बलि से 3 बग भूमि मांगी थी और 3 बग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। क्या तुम्हें मालूम है पांडव कौन से 5 गांव मांग रहे हैं? शकुनि ने अपने छल भरी बातों से दुर्योधन को फंसाते हुए बोला, दुर्योधन इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अविंती वारुणावतम देहि में चतुर्गामान पंचम हस्तिनापुरम। शकुनि उनसे कहते हैं कि इंद्रप्रस्थम यमं प्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुर्ग्रामान पंचम हस्तिनापुरम। इंद्रप्रस्थ दिल्ली से लेकर संपूर्ण हरियाणा, यमप्रस्थ राजस्थान से लेकर संपूर्ण मरुभूमि, अवंती उज्जैन से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भाग, वरुणावर्त काशी से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश, और यह हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से लेकर के संपूर्ण उत्तराखंड। दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो क्रोधित हो गया और कृष्ण से बोला, सूच्यांगर नैव दास्यामि बिना युद्धे केशव। हे श्री कृष्ण, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तो दुर्योधन गुरुकुल के नाश के लिए जो है आप तैयार हो जाओ। दुर्योधन ने गुरुकुल के नाश के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन ने कहा, यह गांव का ग्वाला और हमारे राज्य में खड़े होकर हमें ही धमकी दे रहा है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। जैसे ही सैनिक भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण बिजली कड़कने लगी और अपना विराट रूप दिखाया, और भयभीत होकर के सभी जो है सैनिक भाग खड़े हुए। रामधारी दिनकर लिखते हैं, डगमग डगमग दिग्गज डोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदराचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्स स्थल विशाल। भुज परिधि बंधु को घेरे है, मैनाक मेरे पग में, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर।
शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति घने, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन तू बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जननी मुझे में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मगन मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह बांध मुझे कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भूपी बनने प्रगर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण मूंद से छूटेंगे। वापस सगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर उत्तरदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भा, दोनों पुकारते थे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान वहां से विदुर जी के यहाँ आ जाते हैं, और विदुर जी ने घर पर नहीं थे, काकी विदुरानी ने द्वार खोला। जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, भाव विभोर हो गई। अंदर जब लाती है, आसन पर बैठाना चाहती है, लेकिन वो आसन पे कहाँ बैठाती हैं, वो तो जमीन पे ही बैठा देती हैं। और केले के फल के स्थान पर उनको उसके छिलके ही खिलाने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से छिलका खाने लगते हैं, क्योंकि मेरे गोविंद का कथन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयाम, यो मैं भक्त्या प्रियच्छति, तदहम भक्त्य अप्रतम असनामि प्रियतात्मने। मेरा भक्त यदि मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे समर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो सदा, उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण, कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो, मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, वह मुझे स्वीकार है। और विदुर जी ने जब आते हैं और विद्वानी को देखा
कि केले के छिलके ही खिला रही हैं। उनको खाते हुए देखा विदुरानी ने। से जब ये बात कही तब फिर वो जो है केले खिलाने लगे। केले खाते हुए कहते हैं कि काका, तुम्हारे इस केले में जो है स्वाद नहीं आया जितना काकी ने जो है वो छिलके खिलाने में मुझे स्वाद आया। और वो भाविभोर होकर गाने लगती हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बस ये छोटा सा वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय हो सदगुरुदेव की जय, भागवत पुराण की जय, सुखदेव जी की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अद्भुत दादाजी, बहुत ही भाव विहल कर देने वाला, एकदम अश्रु भर जाते हैं गुरु जी। बहुत बहुत मीठा वक्तव्य आपका। बहुत सुंदर दादाजी, बहुत सुंदर। जय हो, बात देने वाला वक्तव्य है। जय हो, जय हो, जय हो डॉक्टर साहब की जय हो। जय 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 हो हो भैया। डॉक्टर साहब की जय हो। जय हो, जय हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंधन कियो ना सत विघ्न। जय हो, जय हो, जी जी, जय हो। जय हो भैया। बस ये थोड़ा ही तैयार कर पाया था मैं जो है। जय हो, जय हो। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी तैयारी हुई आपकी। बहुत सुंदर दादाजी, बहुत बहुत सुंदर, बड़ी बहुत तैयारी है, सुंदर। इसको थोड़ा नहीं अद्भुत चाहिए। अद्भुत। थोड़ा नहीं था दादाजी, इसमें तो कृष्ण को हाँ, महसूस बहुत करा दिया बहुत आपने, सुंदर हृदय में उतार तैयारी दिया है, कृष्ण बहुत को। सुंदर तैयारी। अद्भुत अद्भुत, आनंद आ एकदम गया। एकदम हम भाव विभोर हो गए सुन करके। बहुत सुंदर। इसी प्रकार राधा बहुत माधव की भैया। कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहेगा। कम से कम सप्ताह में तो एक दिन आप जरूर सुनावे। जी जी जी। भगवान भी कहते हैं दादाजी, भाव बहुत का बहुत भाव ही सार है। आपने अपने भावों से भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है। जी जी भैया, मोहित भैया। बस आपका प्रेम है जो मेरे प्रति जो अगाध प्रेम है, वही ना कुछ होते हुए भी आप उसको बड़ा बना देते हैं। ये तो मेरे बहुत अयोभाग्य है। बहुत बहुत दादाजी, धन्यवाद बहुत आपको कुछ जो है। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो भाव ही है। जी भैया। आपके भजन में जो भाव है, जी अभी आपने स्वयं कहा है कि विदुरानी के छिलके में जो स्वाद है, वह विदुर जी। वह स्वाद विदुर जी के केले में नहीं है। इसलिए जी जी आप हैं। आपके आपके द्वारा कहा गया, सुनाया गया एक एक अक्षर भगवान को समर्पित है। और हम बहुत ही आनंदित होते हैं सुन करके, बहुत ही आनंदित होते हैं। नाम भाव प्रधान आख्यातम सत्व प्रधानी नामानी। भाव ही सब कुछ है, भाव ही सब जी कुछ जी है। बिल्कुल और जी जी। क्रिया में भाव में ही भगवान रहते हैं। इसलिए हर हमेशा हर हमेशा प्रभु का स्मरण करके हम जो कुछ भी, आप जो कुछ भी सुनाएंगे, वही भगवान का भजन होगा। जय हो, जय राधे माधव। जी। जय हो भैया। विशेष जी भाव। दादाजी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। हाँ, विशेष और भाव रहता है हमारे डॉक्टर साहब का। गुरुजी, मैंने हाँ, आपका चैनल और यदि कोई सुनाना चाह रहे हैं तो कुछ सुनावें या भजन